अगर आप गणित में फेल हो जाते हैं तो आप इस फिल्म में 3 सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं बच पाएंगे। अगर आपके पास आइंस्टीन जैसा दिमाग और महल के साजिश रचने वाले चैंपियन जैसी भावनात्मक बुद्धि भी हो तो भी आप अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिल्म एक विशाल बंद रूबिक्स क्यूब से शुरू होती है। एक गंजा आदमी बीच में फंसा है, अपनी जगह से अनजान। वो अनजाने में एक छोटा सा दरवाजा खोलता है और खुद को एक और बिल्कुल वैसे ही क्यूब के अंदर पाता है। इससे पहले कि वो खड़ा भी हो पाता, एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। वो जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उस आदमी की तरह इस घोंसले जैसी गुड़िया जैसे क्यूब में फंसे 3 धर्मी दिखने वाले पुलिस वाले थे। 3 पुरुष और 2 महिलाएं और 2 हिंसक दिखने वाले पुलिस वाले। एक दुनिया से थका हुआ फिर भी षड्यंत्रकारी वास्तुकार, एक मासूम दिखने वाला फिर भी गणित में कुशल छात्र, एक अलग दिखने वाली फिर भी दयालु महिला डॉक्टर और एक असामान्य रूप से शांत बूढ़ा आदमी जिसने उनसे मुकाबला करने से इनकार कर दिया। पांचों में से किसी को भी नहीं पता था कि उन्हें यहाँ कैसे फेंका गया है, लेकिन उन सभी का एक ही लक्ष्य था, भाग निकलना। हालांकि उनके आसपास के हर दरवाजे पर अनजान खतरे मंडरा रहे थे और किसी की भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। चुपचाप बैठे बूढ़े ने अचानक अपना एक जूता किसी अनजान कमरे में फेंक दिया। आग की लपटें उठी, जूता लगभग जलकर कोयला बन गया। बूढ़े का क्रूर बल परीक्षण पुलिस वाले को जाना पहचाना लगा। उसे अचानक याद आया कि यह वही तरीका था जिससे कभी कई जेलें खौफजदा थीं, साहसी जेल ब्रेक सरगना। चूंकि बूढ़ा इतना अनुभवी था, अगर वे उसका पीछा करते तो जरूर बच निकलते। सभी चुपचाप बूढ़े का पीछा करते रहे। उसने अपने जूतों के फीते बांधे और उन्हें दूसरे कमरे में फेंक दिया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम के कुछ सेंसर जूते पर ध्यान ही नहीं देंगे। एक तीखी चीख के साथ जब तक उन्होंने बूढ़े को वापस खींचा, उसका आधा सर जल चुका था। अनुभवी जेल ब्रेक मास्टर के बिना सब मुसीबत में थे, लेकिन पुलिस को पता चला कि सबका सामान जब्त कर लिया गया था, बस छात्र का चश्मा ही बचा था। जरूर कुछ गड़बड़ है। जब एक कॉलेज छात्र चश्मा पहनता है, वो दरवाजे की दरार के पास झुका और जल्दी से एक नियमित पैटर्न वाली 3 संख्याएं खोज निकाली। इन संख्याओं को उन कमरों की संख्याओं से जोड़कर जहां वो पहले गया था, वो इस नतीजे पर पहुंचा कि तीनों संख्याओं में से एक अभाज्य संख्या वाला कमरा जरूर एक जाल होगा। उसने इसकी पुष्टि के लिए खुद का भी साहसपूर्वक इस्तेमाल किया। समूह जो सब कुछ ठीक होने का विश्वास रखता था, एक के बाद एक सुरक्षित कमरों में उस छात्रा का पीछा करता रहा। लेकिन न जाने कितनी देर चलने के बाद वे अचानक एक ऐसे कमरे में पहुंच गए जहां हर जगह अभाज्य संख्याएं थीं। ये देखकर कि ये कमरे जालों से भरे हुए थे, सभी वहीं ठिठक गए। पुलिस अधिकारी सबसे पहले बाहर कूद पड़ा। ऊपर एक और दरवाजा था, लेकिन जब उसने उसे खोला तो अचानक आसमान से एक युवक प्रकट हुआ। उसने सोचा कि उसे एक समान विचारधारा वाला साथी मिल गया है, लेकिन वो बस एक परेशान करने वाला बेवकूफ निकला। पुलिस अपनी टीम में एक और जरूरतमंद बेवकूफ नहीं चाहती थी, उसे पीछे छोड़ने पर अड़ी रही, लेकिन दयालु महिला डॉक्टर ने मना कर दिया। पुलिस ने अपनी निराशा को दबाया और अपनी खोज जारी रखी, लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। पुलिस स्पष्ट रूप से एक ऐसे कमरे में घुस गई थी जो जादू के लिए नहीं बनाया गया था। फिर भी उन्हें एक संकट का सामना करना पड़ा। उनकी त्वरित प्रतिक्रिया ने खतरे को बाल बाल बचा लिया, लेकिन अपने जादुई सुरक्षा नियमों के पलट जाने की निराशा उनके साथ थी। पुलिस ने अपना गुस्सा वास्तुकार पर निकाला। वास्तुकार इसे और सहन न कर सका और अनजाने में एक गहरा राज उगल दिया। लगातार पूछताछ का सामना करते हुए वास्तुकार ने कबूल किया। पता चला कि वो रूबिक्स क्यूब के बाहरी आवरण का डिजाइनर था, लेकिन वह केवल बाहरी आवरण के लिए जिम्मेदार था और उसे क्यूब की पूरी संरचना का कोई अंदाजा नहीं था। जब तक वो अंदर नहीं फंसा, उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने इतनी भयानक परियोजना में भाग लिया था। पुलिस अधिकारी गुस्से से भर गया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वास्तुकार पर हिंसक हमला कर दिया। लेकिन छात्रा वास्तुकार की बातों का सार समझ गई। रूबिक्स क्यूब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का उपयोग करके उसने गणना की कि कुल 17,576 कमरे हो सकते हैं और शायद उन्हें कभी बाहर निकलने का रास्ता ना मिले। लेकिन जैसे ही सभी निराश हो रहे थे, छात्रा ने उत्साह से कहा कि दरवाजे की दरार में लिखे अंक शायद कार्तीय निर्देशांक हैं। अगर वे उन निर्देशांकों का उपयोग करके बाहरी आवरण के सबसे निकट का स्थान पता लगा सकते हैं तो वे बच निकलने में सक्षम होंगे। अपनी दिशा निर्धारित करने के बाद वे सभी फिर से निकल पड़े। साहसिक मार्ग, अनगिनत सुरक्षित कमरों से गुजरने के बाद वे अंततः घनाकार लोहे के किनारे पहुंच गए। हालांकि यह अंतिम कमरा एक ध्वनि सक्रिय जाल से सुसज्जित था। दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज के अलावा कोई भी हल्की सी आवाज जाल को सक्रिय कर देती। हालांकि वो चिड़चिड़ा बेवकूफ उनके सफलता का कारण बनने वाला था। पुलिस ने फिर से उसे पीछे छोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन महिला डॉक्टर ने अकेले जाने पर जोर दिया। अंत में सभी ने मतदान करने का फैसला किया।
वास्तुकार के निर्णायक वोट ने पुलिस को समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया। उस बेवकूफ ने महिला डॉक्टर और वास्तुकार को निराश नहीं किया। जब आखिरी पुलिस अधिकारी सफलतापूर्वक गुजरने वाला था तो वो बेवकूफ अपनी खुशी रोक नहीं पाया और चिल्लाया। जाल सक्रिय हो गया और पुलिस अधिकारी लगभग मर गया। बाद में पुलिस ने उस बेवकूफ को पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। महिला डॉक्टर बहादुरी से मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की रक्षा के लिए खड़ी हो गई, लेकिन केवल पुलिस द्वारा क्रूर रूप से अपमानित और बदनाम किया गया। उनका रिश्ता पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था क्यूब से बाहर निकलना। लेकिन जब सभी ने किनारे पर दरवाजा खोला तो उन्होंने गर्म धूप नहीं बल्कि एक अनंत खाई देखी। सबसे हल्की महिला डॉक्टर ने नीचे के पानी का परीक्षण करने के लिए स्वयंसेवी बनी। सभी ने अपने कोट और पंतलून उतार दिए, उन्हें एक रस्सी में बदल दिया और उसे बाहर निकाला। उसने विपरीत दीवार पर झूलने की कोशिश की, लेकिन अचानक क्यूब हिंसक रूप से हिल गया और रस्सी नीचे गिर गई। पुलिस ने रस्सी के अंत को नियंत्रित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अंत में महिला डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही महिला डॉक्टर शांत हुई, पुलिस ने अचानक उपहास किया और अचानक उसके हाथ छोड़ दिए।